किया है। नवम स्कंद में ईशानु कथा, जहां भगवान अवतार लेते हैं इस धराधाम पर, और इस नवम स्कंद में ईशानु कथा में एक नहीं अनेक राजाओं की गाथाएं प्राप्त होती हैं। सबसे सुंदर और दिव्य चरित्र महाराज नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के महाराज अम्बरीश। अम्बरीश चरित्र ये एक ऐसा चरित्र है भागवत में जिस चरित्र को व्यास जी महाराज ने 18 ही पुराणों में स्थान दिया है। ऐसे अद्भुत लाडले भक्त थे महाराज अम्बरीश। क्या है अम्बरीश चरित्र? कोई सामान्य चरित्र नहीं है। कौन थे अम्बरीश? इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर भी अपने भगवान की सेवा अपने हाथों से किया करते थे। हमारे यहाँ थोड़ा धन वैभव संपन्नता आ जाए तो हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, स्वयं को काम में बहुत व्यस्त बताते हैं। लेकिन क्या अम्बरीश जितने व्यस्त होंगे जिनके पास सारी पृथ्वी का राज्य चलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी रोज स्वयं अपने हाथों से मंदिर में बुहारा करते थे, ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से किया करते थे। धन्य है महाराज अम्बरीश। और इसलिए अम्बरीश चरित्र भगवान की सेवा करने के प्रति जागृत करता है। अम्बरीश जी रोज प्रातः उठ करके स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन किया करते थे। क्या हमारे सनातन धर्म की स्थिति है? आज घंटे घड़ियाल बजाने वाले लोग मंदिर में नहीं मिल रहे, मशीनें लगानी पड़ रही है। और अभी थोड़े दिन पहले तो एक वीडियो आया था, वो आरती करने की भी मशीन आ गई। ढोल ढमाके तो मशीन से बजी जाएगी, मंदिर की आरती के लिए भी मशीनें आ गई है। सभी काम मशीनों से ही करोगे तो फिर भगवान के आराधना करने की आवश्यकता ही क्या है? लोग मकान तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन उस मकान में भगवान का स्थान कितना होता है? विचार करना। ये अम्बरीश चरित्र जीवन में भगवत सेवा की प्रेरणा देता है। सेवा में जितने हाथ लगेंगे वो फल, वो पुण्य उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट होने के पश्चात भी महाराज अम्बरीश अपनी सेवा में भागीदारी नहीं देते थे, अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाते, स्वयं अपने हाथ से सेवा किया करते थे। आजकल हम घर तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन भगवान का स्थान घरों में नदारद है। पहले के लोग कहा करते थे, कहावतें थी छोटी छोटी। पुराने लोग कहते थे, घर बनानो छोटो, कपड़ो पहननो मोटो, खानो मक्का को रोटो, तो कदे नहीं आवे टोटो। पर आज की नई युवा पीढ़ी ने और आज के जमाने में ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। घर तो बनानो मोटो, कपड़ो पहननो छोटो, खानो होटल को रोटो। आज तो सैटरडे है, आज हॉलीडे है, आज संडे है, वीकेंड है, लेकिन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और जब खानो होटल को रोटो तो हमेशा ही रहवे टोटो ही टोटो। फिर छाती माथा कूटते हैं, दुनिया भर का कर्ज मस्तक पर चढ़ जाता है। उन लोगों ने बहुत विचार करके इन सिद्धांतों को प्रदान किया है। अम्बरीश चरित्र जीवन में भगवत सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश ने किया, और 1 वर्ष बाद जब द्वादशी पर पूर्णाहुति के लिए आप प्रसाद लेने के लिए तैयार ही थे, इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और दुर्वासा ऋषि आए थे परीक्षा लेने के लिए। अम्बरीश जी ने कहा कि आप पधारो, बिराजो, प्रसाद पाओ, उसके बाद मैं अपने व्रत की पूर्णाहुति करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने गए तो लौट करके नहीं आए। ब्राह्मणों ने कहा, समय निकल जाएगा, इसलिए आप कुछ पा लीजिए। अम्बरीश जी ने कहा, मैं कुछ पान तो नहीं कर सकता, कुछ ले नहीं सकता प्रसाद। लेकिन विप्रवृंदों ने कहा कि
आप आचमन ही कर लीजिए। और इधर महाराज अम्बरीश ने आचमन किया, उधर से दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमको निमंत्रण देकर के अपमान करते हो। कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या को कहा अपनी योगाग्नि से जाओ अम्बरीश को भस्म कर दो। लेकिन जैसे ही कृत्या अम्बरीश की तरफ बढ़ी, साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के महाराज अम्बरीश की रक्षा कर लेते हैं और सुदर्शन चक्र महाराज दुर्वासा के पीछे लग गया। पीठ झुलसने लगी सुदर्शन के ताप से दुर्वासा ऋषि की। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे यहां मत आओ, ये सुदर्शन के तेज से मेरा ब्रह्मलोक भस्म हो जाएगा। ओढ़रदानी के दरबार आशुतोष के यहाँ गए, भगवान ओढ़रदानी ने बाहर से ही कह दिया कि आज दुर्वासा ऋषि आपके लिए मेरे स्थान में पर्याप्त जगह नहीं है, आप बाहर से ही प्रस्थान कर जाइए। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते भागते भागते सुदर्शन चक्र के ताप से झुलस रही पीठ को लेकर के जब क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान आज कान मूंद लेते हैं। भगवान दुर्वासा ऋषि को सुनना तक नहीं चाहते। अरे एक दिन वो भी था जब एक ऋषि आए थे, भगवान की छाती में लात मारी थी, लेकिन भगवान उनका भी सम्मान करते हैं कि आपके चरण तो कमल हैं, मेरी छाती वज्र है, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लग गई। लात हनी भृगु हृदय में प्रभु कीनो सन्मान, और आज अम्बरीश अपराध थे प्रभु मूंद लिए कान। आज अम्बरीश के अपराध के कारण भगवान कान मूंद करके बैठ जाते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। भगवान ने उद्घोष कर दिया अहम भक्ता पराधीनो, मैं स्वयं अपने अधीन नहीं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। इसलिए जाओ और महाराज अम्बरीश की ही शरण में जाकर के इस तेज से मुक्ति प्राप्त होगी। दुर्वासा ऋषि आए और अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, ये आप क्या कर रहे हो? सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे मन में लेश मात्र भी इनके प्रति अगर दुर्भाव नहीं आया हो तो आप यहां से प्रस्थान कर जाइए। सुदर्शन चक्र प्रस्थान कर गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के मन का अमर्ष नहीं गया था। 1 साल तक अम्बरीश जी ने कुछ पाया नहीं, न अन्न का कण लिया, न जल की बूंद ली, इंतजार किया दुर्वासा ऋषि का। फिर भी दुर्वासा ऋषि मन के अमर्ष, जब उनके मन का अमर्ष नहीं मिटा तो बद्री विशाल की भूमि पर जाकर के तप किया, भगवान को राजी किया और भगवान से कहा अम्बरीश के कारण मुझे कष्ट हुआ है, अम्बरीश 10,000 बार इस धरती पर जन्म ले। लेकिन भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को इतना कष्ट नहीं दे सकता, मेरा भक्त 1000 बार धरती पे आए और मैं 1 बार आऊं बराबर है। अम्बरीश तो 10,000 बार नहीं आएगा, पर अम्बरीश के लिए मैं 10 बार धरती पर अवतार लूंगा और भगवान दशावतार लेकर के इस धरती को कृतार्थ करते हैं। ऐसा है ये पावन दिव्य अम्बरीश चरित्र, जहां भगवान की सेवा के संस्कार महाराज अम्बरीश प्रदान करते हैं। अद्भुत भक्त चरित्र है।